अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, तमाम रोगियों का परीक्षण भी है। और हम अध्यक्ष जी से भी निवेदन करेंगे कि हम वस्त्र देकर सम्मानित कर दें आप। अब हम राजापुर के प्रधान जी से भी निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में आपका भी मिले। बहुत ही सक्रिय से बहुत गाइडलाइन है आपकी। चलिए ठीक है, हम श्वेता राय जी से भी निवेदन करेंगे। देखिए, एक करेल क्षेत्र खड़िया की वो होनहार बेटी जो आज शख्सियत के रूप में हमारे सामने मौजूद है, एपीबी न्यूज से है। आपका शिक्षा दीक्षा बीचू से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और अभी आप मीडिया के वो स्तंभ हैं जिसके हर वक्त खबर छाई जाती है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द और संगठन के प्रोत्साहन के रूप में भी 2 शब्द और हमारे नौजवान साथियों के लिए आशीर्वाद। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम, और मेरे जितने छोटे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप सबकी उपस्थिति यहाँ देख के मन बहुत हर्षित है, और स्पेशली ये पहला कदम संगठन जो है इसने इतनी अच्छी पहल की है। वहाँ गाजीपुर से आते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर जाना है, बहुत ये गाजीपुर का अंतिम छोर माना जाएगा जहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आप सबकी उपस्थिति देख के और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ से निकल जाते हैं, इस जिले से निकल जाते हैं, कहीं दूर जाके काम करते हैं, लेकिन हमारे जिले की ये जो नींव है, जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग ही इस जिले को आगे बढ़ाएंगे आगे चल के, और जो भी करेंगे। जैसे हमारा पढ़ाई लिखाई हम लोग कॉन्वेंट से पढ़े हैं गाजीपुर में, तो जो शुरुआती शिक्षा होती है वो हमारी गाजीपुर में ही हुई है। और कॉन्वेंट आपको पता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूल है, और मैंने वहीं से पढ़ाई शुरू की और वहीं से मैंने पढ़ाई किया है। लेकिन उसके बाद जब मैं BHU गई, BHU के बाद फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं ABP न्यूज़ में गई, तो मेरा हमेशा ध्यान रहा कि अपने छोटे शहर के लिए कुछ करो। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है, आप जैसे छोटे भाई बहनों के लिए करना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि खुद को ऐसा आदर्श बनाओ, इस तरह से अपने आप को पेश करो कि ये जो सामने कुर्सी पे लड़कियां बैठी हुई हैं, स्पेशली लड़के तो बहुत हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री इस तरह के पद पाना चाहते हैं, जो शिक्षा से ज़्यादा उन्हें लगता है कि राजनीति में ज़्यादा जाना है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं ना, इन्हें आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली ये जो जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सबके घर में बेटियां होंगी, और अगर आज आप लोग हमें देख रही हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि आप इन छोटी छोटी बच्चियों के जरिए आप इन्हें भी ऐसे मुकाम पे पहुँचाइए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे विवेक जी, आशीष जी से मेरी बात हो रही थी, तो इन्होंने स्पेशली बोला कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के पास प्रॉपर फंड है, सरकार फंडिंग कर रही है, आपके शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रही है, ऐसे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आप खुद उनके पास जाइए। अगर आप अपने जैसे सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाई करती हैं, अगर आसपास किसी अंग्रेजी माध्यम के किसी भी विद्यालय से अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने शिक्षक से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है। और कभी भी कहीं भी अगर आप आगे बढ़ती हैं, अगर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसकी बेड़ियों को तोड़ के बहुत आगे जाना है, ये चीज़ सोच के चलिए। क्योंकि हम लोग जो एक छोटे छोटे शहर से, जैसे आज मंच पे सर बोल रहे थे कि खड़िया से हैं हम, खड़िया बोला जाता है, लेकिन बचपन से हम लोग खड़िया बोले हैं, क्योंकि खड़िया खड़िया ही मैंने सुना है। लेकिन जब भी गर्व से कोई कहता है कि ये खड़िया की रहने वाली है, तो वो बहुत गर्व होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा गांव है।
और इस गांव में मतलब ये भावरकुल क्षेत्र, भावरकुल ब्लॉक जो आता है, जब भी मैं कहीं कुछ मेंशन करती हूँ तो मैं स्पेशली लिखती हूँ कि मैं भावरकुल ब्लॉक से आती हूँ। भावरकुल ब्लॉक में एक छोटा सा गाँव है खरडिया, वहाँ की रहने वाली हूँ। आप लोग जो यहाँ बैठी हुई हैं, आपका गांव भी एक भावरकुल ब्लॉक में छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव को कैसे पहचान दिलानी है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है इसके लिए और बहुत मेहनत करनी है। अभी आज ये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार जो आप पा रहे हैं, यही वो पड़ाव होता है। जैसे हम लोग जब कॉन्वेंट में पढ़ते थे तो एक वेलफेयर क्लब, साहित्य चेतना समाज की तरफ से छोटे छोटे आयोजन किए जाते थे और गणित प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती थी और हमारे अंदर वो ललक रहती थी कि हमारा पेपर में नाम आना चाहिए कि शिखा राय अव्वल, श्वेता राय अव्वल। ये एक सपना होता था कि हमें टॉप करना है, हमारा नाम करना है, पेपर में नाम आना चाहिए। और यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। फिर वो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, सबसे पहले जब कंपटीशन वहाँ का हमने निकाला तो लगा कि यार ठीक है, चलो BHU में एडमिशन ले लिया, मेन कैंपस मिल गया। फिर वहाँ से जुनून हुआ कि नहीं, बाहर जाना है, किसी बड़े शहर में जाना है। और दिल्ली भेजने के लिए बेटियों को जनरली, हम लोग जिस इलाके से आते हैं, जब हम लोग दिल्ली गए थे तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि निर्भया कांड जैसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दिल्ली में होती थी, जिसके लिए आज भी हमारे क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो भयभीत रहते हैं अपनी बेटियों को भेजने में। उनको लगता है कि हम अपनी बेटी की सुरक्षा जरूरी है और ऑब्वियसली हमारी बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने अंदर एक अलग अलौकिक क्षमता है आपके अंदर, जिसको आपको खुद ही पहचानने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी अगर शिक्षित होती है ना, तो मेरा मानना है कि वो कई परिवारों को शिक्षित कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गांव में स्पेशली आज मुझे अभी निकलना है, लेकिन मैं स्पेशली बेटियों के लिए आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे सामने कुछ ही लड़कियां हैं, लेकिन इन लोगों को मुझे लगता है कि अगर आप में से एक लड़की भी अगर मेरी बात से सीख लेना तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ऐसा था कि लोगों के अंदर पहले ये भावना होती थी कि हमें अंग्रेजी आना चाहिए, हम अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी जानती हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, शुरू से मेरी हिंदी अच्छी रही है, मैंने हिंदी पे ही काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कभी भागते हैं कि मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मातृभाषा सीखिए। अगर भोजपुरी जानती हैं, भोजपुरी में अच्छा करिए, हिंदी में अच्छा करिए, लेकिन कुछ अलग करना है। ये चीज़ पहले से सोच के चलिए कि कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बार मैं ABP न्यूज़ में काम करते हुए, जैसे शेखर सुमन एक्टर है, वो पटना के रहने वाले हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बस एक लाइन बोला था कि श्वेता जी, हम लोग छोटे शहर को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो छोटा शहर है वो हमेशा जिंदा रहता है, जिसकी वजह से हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ से हमेशा लक्ष्य रखिए। जैसे अगर आप आज भावरकुल मसूर में है तो सोचिए मोहम्मदाबाद जाना है, गाजीपुर जाना है, बनारस जाना है, दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से अब्रॉड जाना है। क्योंकि यहाँ देश से लेके एक छोटे, मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी कुंजन पांडे, वो भभुआ की रहने वाली थी, और मैं अब पहले दिन की उसकी स्टोरी बता रही हूँ कि वो लड़की खेतों में काम करने वाले एक नॉर्मल परिवार के घर की बच्ची थी, जिसके परिवार, आप लोगों को पता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत कम फीस में बच्चे पढ़ते हैं, तो इसीलिए जनरली ऐसा होता है कि हर वर्ग के लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि वो प्रतिभा का चयन होता है। अगर आपने सिलेक्शन आपको मिल गया तो वहाँ पे आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और वहाँ से जब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो अपने प्रतिभा से आगे बढ़ते हैं। उसमें तरह तरह की स्कॉलरशिप की मदद आपको दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक छोटे से परिवार की लड़की मेरे साथ, हम लोग का हॉस्टल सेम था, बगल के कमरे में हमारी रहती थी, और उसको इतनी झिझक होती थी क्योंकि पहली बार वो घर से बाहर निकली थी, वो किसी से मिलती नहीं थी। उसे लगता था कि मेरे कपड़े नॉर्मल है, मैंने बाल ऐसे बना रखे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करती गई, BHU में ग्रेजुएशन हमारे साथ किया, उसने फिर IIT बॉम्बे में उसको एडमिशन मिला, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की, और अभी मेरे यहाँ आने से 4 दिन पहले मैंने देखा कि वो जर्मनी चली गई है। आप खुद सोचो कि एक छोटे से गांव में किसान परिवार की, बहुत ही निम्न वर्ग के परिवार की लड़की आज जर्मनी जाके काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों को सीखना है, करना है, बहुत कुछ करना है। और बाकी ये विवेक जी, आशीष जी, ये इन लोग का जो सहयोग है, जिस तरह की चीज़ें हैं,
आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, पर्सनली मैं आपको खुद के लिए बोल रही हूँ कि कभी कोई ज़रूरत हो, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आए, कोई मेरी बड़ी बहन PCS है बिहार में, अगर UPSC, BPSC किसी चीज़ का अगर आपको ज़रूरत है, कोई गाइडेंस चाहिए, पर्सनली आप हमको कॉल करिए। आप विवेक जी, आशीष जी से बात करिए, डायरेक्ट आप उनको फ़ोन करिए, आप बताइए कि मैं आपसे यहाँ मिली थी, आपसे बात किया था, उसके बाद मैं गाइड करूँगी, शिखा गाइड करेगी। और आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, जो करना है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप बताइए कि आपको क्या करना है और किससे मिलना है। अगर किसी को पत्रकार बनना है तो वो भी आप खुल के बोलिए कि हमको पत्रकार बनना है। अगर जिस भी फील्ड में जाना है आप बताइए, उस फील्ड के अच्छे से अच्छे शख्सियत से हम आपसे बात कराने की कोशिश करेंगे। और आप एक छोटे शहर से, छोटे गांव से आप लोग हैं, तो आप लोग अगर आगे जाएंगे तो बहुत नाम करेंगे, क्योंकि बड़े शहर के लोगों के पास उतनी फुर्सत नहीं रहती है अपनों के लिए काम करने का। लेकिन हम लोग जो छोटे शहर वाले हैं ना, हम लोग सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे लिंक से, छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं विवेक जी, आशीष जी के सामने पर्सनली बोल रही हूँ कि आप लोग डायरेक्ट हमको फ़ोन करिए। जैसे आप लोग जितनी बैठी हुई हैं, जो भी भाई बहन हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, आप डायरेक्ट हमको बोलिए कि हमको इस फील्ड में पढ़ाई करनी है, हमको क्या करना चाहिए। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप हिंदी पढ़ती हैं तो हिंदी में बस पूछ लीजिए कि दीदी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं हिंदी पढ़ के। कभी गणित के पीछे मत भागिए, विज्ञान के पीछे मत भागिए, कोई भी सब्जेक्ट चुनिए। अगर संस्कृत पढ़ रही है, संस्कृत चुन लीजिए। बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ बैठ के हमें सोचते हैं कि यार हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है। सिर्फ एक हिंदी भाषा पढ़ के आप राजभाषा अधिकारी बन सकती हैं, जिसकी सैलरी आज 1 से 1.5 लाख रुपए है और बंगला गाड़ी अलग से मिलेगा। तो आप खुद सोचो कि एक हिंदी मीडियम से पढ़ के और किसी भी स्कूल से आपको पढ़ना है। और स्पेशली मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जितने ये सरकारी विद्यालय है ना, सरकारी विद्यालय में टीचर्स से आप ज़बरदस्ती पढ़िए, बोलिए हमको पढ़ना है, हमको आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। और सीखिए, क्योंकि सरकार फंड दे रही है, आप लोग की शिक्षा के लिए फंड दे रही है, आपके स्वास्थ्य के लिए फंड दे रही है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोग के लिए है कि आप लोग अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ होने पे अपने ध्यान दीजिए। बाकी विवेक जी और आशीष जी की टीम और बाकी जो भी पहला कदम संगठन की टीम है, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन प्रयास किया है। और इन्हीं लोग के प्रयास से, इन्हीं लोग के निवेदन पे हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने लोगों का आयोजन एक साथ हुआ है, सब लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। क्योंकि पर्सनली हर किसी से मिल पाना, या जैसे नीरज शेखर जी को इन लोगों ने बुलाया यहाँ पे, और भी बाकी सम्मानित लोग थे, जितने लोग आए आप लोगों के बीच में आए, कुछ ना कुछ बोले। और बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे कि उनको कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिली होगी उनकी बातों से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, इस संगठन को आगे बढ़ाइए। ये लोग आप लोग के लिए करना चाहते हैं तो इनको करने का मौका दीजिए। करवाना कैसे है वो हम लोग की जिम्मेदारी है कि कैसे करवाना है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं उसमें आगे इन लोग का सहयोग करिए और अपनी शिक्षा के लिए खुद लड़िए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों को पैर पे खड़े होना। अपने पैर पे खड़े होंगे 10 और लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और जो भी पढ़ाई पढ़नी है खुल के पढ़िए, एंजॉय करिए उसको और ज़िंदगी में खुश रहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद।